ओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। कितने प्यारे हो तुम, जरा देखो तो। तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? कैच 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 कैच। आ जाओ 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 आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, इधर दो, मुझे दो। ओ मुझे दो बेटा। कितने अच्छे हो तुम, प्यारे से, कितने प्यारे हो तुम। आपके प्यारे बेटे ने फिर कुछ कर दिया। और आपने वो बात मान भी ली। मैं भी ये कर सकता था पापा, पर आपको तो लगता ही है ना कि मेरा हक नहीं है। कोई हमारी परवाह नहीं करता है। आप बताइए ना पापा, क्या बात है? वो बिना मतलब नाराज हो रहा है। दरअसल ये परिवार के बीच की बात है, इसलिए थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहता है। थैंक यू दोस्त, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। वेलकम, उम्मीद है आप फिर से आएंगे। अंदर आ सकता हूँ? क्या हुआ? मुझे पता है तुम नाराज हो, पर मैं तुमसे माफी लेकर रहूंगा। मैसूद जल्दी आ जाएगा, फिर साथ चलेंगे। जी डैड। कमाल, क्या तुम जल्दी से दुकान पर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अगर बिजी हो तो घर पे बात करेंगे। नहीं, मैं बस वो शूट पे जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको सुबह में बताया था ना, बस वही है। ओह ठीक है, घर पर मिलते हैं फिर। ठीक है डैड, ठीक है, घर पे मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं। डैड, मेरा भाई कहाँ है? आज वो जल्दी चला गया, उसका मन नहीं लग रहा था। ऐसा क्या हो गया? अब तुम ही फैसला करो कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या नहीं। आप इससे खुश नहीं है क्या? मैं तो बस हेल्प करना चाहता था, भाई को बस थोड़ा सा मैं सहारा देना चाहता था। तुम्हारा इरादा तो नेक था, पर सच तो ये है कि तुमने उसका दिल दुखाया है। पता है क्या है ये? दुकान की पहली कमाई। दुकान की नहीं, ये तुम्हारे भाई की पहली कमाई है। तुमने मुझसे उसके लिए एक मौका मांगा था। मुझे तब भी पता था कि वो कैसा है, सही या गलत। उसका तरीका हम दोनों को अच्छी तरह से पता था। तुमने मुझसे तो मौका मांगा, पर उसे कभी तुमने मौका नहीं दिया। The end.
कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ, कितनी बोरिंग क्लासरूम है। बोलते क्यों नहीं हो? बोलती बंद हो गई क्या? मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि कोई और भी जानता है कि तुम्हारा बेटा खूनी है, और मैं पिछले 5 साल से इसके लिए पैसे देते आ रहा हूं ताकि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। और तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? कौन सी ऐसी चीज की जो मेरे लिए अच्छी हो? कुछ नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये पेंटिंग किस फाउंडेशन को दी गई थी? ये याद करना नामुमकिन है एमिर, बिल्कुल भी याद नहीं। नामुमकिन है क्योंकि पेंटिंग कभी किसी को दी ही नहीं गई। और मिस्टर रॉन्डर, अगर कोई खास बात कर रहे थे तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए। आप दोनों मुझे लिखकर बताएंगे कि आप केमाल को कैसे जानते हैं, वरना मुझे ओजान की ये सारी की सारी सच्चाई पुलिस को मजबूरन बतानी होगी। अगर अपने बच्चों से भी ये बात शेयर की तो अंजाम वही होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। एमिर, बोलने में वक्त मत गवाओ। लिखो वरना मैं गोली मार दूंगा। हाँ बोलो। नेहान, जल्दी से टीवी ऑन करो, इकोनॉमी चैनल लगाओ, जल्दी करो। नमस्कार, हमने केमल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो आप खदानों में काम करते हुए बाल बाल बचे हैं और आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हैं। आप भले ही मैदान में देरी से आए हो, पर आप लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं। आप अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कोई मुकाबला है आपका उनसे? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोग जानना चाहते हैं आपसे आपकी कामयाबी की वजह। मैं बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बस बिजनेस पर्पस से हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से बेहद अलग हैं। ये सच है कि मैं रेस में बहुत देर से आया हूँ, पर मैं इस रेस में कितनी दूर तक जाऊंगा ये बात कोई नहीं बता सकता। आप कहते हैं कि आप अमीर नहीं है, पर आपकी आंखों में हम एक कामयाब इंसान की झलक देख सकते हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जो शब्द कह रहे हैं वो किसी सफल व्यापारी के शब्द जान पड़ते हैं। अल्टीमेटम्स और कुछ भी। तुमने कभी अपने भाई को मौका नहीं दिया। तुम हमारी सारी यादों को भूल गए हो केमाल। तुम में और एमिर में कोई फर्क नहीं रह गया है केमाल। क्या मैं अपनी टाई निकाल सकता हूँ प्लीज? जरूर। मैं अमीर खानदान में पैदा नहीं हुआ था। मैं बस एक नाई का बेटा हूँ और मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है।
मैं बस माइन में काम करने वाला एक बहुत ही साधारण सा इंसान था। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है। मैं अपने परिवार के साथ आगे बढ़ा हूं और मेरे लिए सब इंसान एक समान है। देखिए, मैं हम सभी के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। आप मुझे एम्बिशियस कह रही हैं, मतलब मैं कहीं चूक रहा हूं। पर गलतियां तो सब करते हैं, और अगर मैंने कहीं कोई गलती कर भी दी हो तो उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार रहूंगा। हमेशा रहूंगा, पर अपनी गलतियों से डरूंगा नहीं। मैंने अपनों का दिल दुखाया है। और इस बात के लिए मुझे बेहद अफसोस भी है, और इसीलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। ये सब तो सही है। वो आ रहे हैं? बस आने ही वाले हैं सर। ये तो अच्छी बात है। और वो भी निकला है प्रोग्राम से, अपनी गाड़ी में है और येनिगोय की तरफ आ रहा है। हम उस पर नजर रख रहे हैं सर, ये देखिए। पहले ये खेल खत्म करते हैं, फिर उस पर नजर रखेंगे। इसमें काफी मजा आएगा। जब आपने अपनों से माफी मांगी थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता था। इंसान शायद अपनी भावनाओं में बहकर ही ये सब कर पाता है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपने जिनसे माफी मांगी उन्होंने माफ किया? मैं सुन, घर पे गाड़ी मत रोकना, गाड़ी आगे ले चलो। ठीक है सर। मुझे किसी से मिलना है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। केवल खुद को पता नहीं कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसने हमारा इतना मजाक बना के रख दिया है, इतना बुरा मैंने कभी महसूस किया है याद नहीं मुझे। ऑन्डर, मैं सच कह रही हूँ, ओजान के बारे में कोई और भी है जो जानता है। ये हो कैसे सकता है? लेकिन हम जो जानते थे हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। ये हो कैसे सकता है? मुझे पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है, पर हमें कोई धमका रहा है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खतरनाक है या एमिर। एमिर को तो हम निहान की मदद से समझा सकते हैं। शायद उससे बात करे तो वो कुछ बातें समझ जाए। क्या समाधान निकाला है तुमने इस बात का? इसीलिए हम अपनी जिंदगी एमिर को तो नहीं दे सकते ना। अब हमारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। नहीं, खबरदार, तुम गालिब को कॉल नहीं करोगी। हमारे पास और कोई चारा तो नहीं है। मुझे तुमसे बेटों के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? ओके, ठीक है। क्या वो आ गया है? ये सर आ गया है।
वेलकम। तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत थी मुझे। केमाल, मुझे कुछ बात करनी है। तुमसे तो चीजें गिरती ही रहती हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज भी तुम वैसे ही हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी अमीर से बात हुई। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, पर तुम ऐसे ही आ गए। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। अमीर से कहा है कि कुछ काम दिया है तुम्हें, ताकि वो तुम पर शक ना करे। मुझे बचाने के लिए? मुझे उसे कुछ तो बताना ही पड़ता ना। वो क्या है? मैंने उसे कहा कि ऑफिस के लिए कुछ पेंटिंग्स चाहिए। ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, मुझ पे गुस्सा मत हो जाना। बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? बोलो। उसने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम बताओ, तुम ही उसके साथ पिछले 5 सालों से हो। यहां आकर सीधे ताना दे रहे हो। लगता है काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अमीर के साथ मेरा रिश्ता काम तक है। तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ करना। मेरा ऐसा इरादा नहीं था और अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। बस यही कहना था। जो हो गया सो हो गया। आगे से मैं ये नहीं चाहता कि
हम में से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। गुड बाय।